अस्सलाम वालेकुम। जय भारत, जय महाराष्ट्र। भाइयों और दोस्तों, मैं पत्रकार जाकिर हुसैन हुंडेकरी सोलापुर से हूँ। मैं पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में काम करता हूँ। अलग अलग दौर, अलग अलग हालात, अलग अलग नज़ारे मैंने उस दौर से देखते आ रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर, जमजम न्यूज़ इंडिया पर और कुछ दिगर दूसरे चैनलों पर फारूक शाब्दी, जो एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ़ दौला कुमटे इन्होंने जो कहा है, उसके ताल्लुक़ से सोलापुर में और सोलापुर के अतराफ में वहाँ के जो हालात हैं पूरे चित्र बितर हो चुके हैं। लोग अफसोस के मारे हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमको मोबाइल से कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा कैसा हो गया। कहने का मतलब ये है कि मुझे एक खबर ऐसी भी मिली है कि फ़िलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अध्यक्ष हैं फारूक भाई शाब्दी, इनके व्यक्तिगत मामलात में यानी बीमारी शहादत का दौर चल रहा है, वो परेशान में हैं। ऐसी भी हमें खबर हमारे प्रतिनिधि द्वारा मिली है। ख़ास तौर पर मैं अभी बात बताना ये चाहता हूँ कि दौला कुमटे ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसमें कुछ अच्छे भी शब्द हैं, कुछ नापसंद भी शब्द हैं। दौला कुमटे ने सबसे पहले एक अच्छी बात की कि कार्यकर्ताओं के पास अध्यक्ष का ध्यान रहना चाहिए और उनके ऊपर वाच रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसा कि दूसरे कांग्रेस पार्टी बोलो या शिवसेना, प्रहार संगठन जैसे, इन्होंने जो ओपन चैलेंज में जो काम करते हैं, जो समाज और हित के लिए जो काम करते हैं, उस तरह से भी एमआईएम को काम करने की इजाज़त ये लोग मांग रहे हैं, ऐसा मेरा मतलब है। मगर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एमआईएम के अंदर हम पत्रकार के रूप में किसी नेता के पास जाते हैं, यहाँ के जो लीडर हैं, सोलापुर के जो पदाधिकारी हैं, उनसे अगर मिलने गए तो कुछ बोले तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। कुछ ही दिन पहले इनके 10 नगर सेवकों में बहुत बड़ी फूट पड़ी और कुछ लोग राष्ट्रवादी में चले गए, कुछ लोग एमआईएम में रहे, कुछ लोग कांग्रेस में गए, पता नहीं। मगर मुझे वहाँ नहीं जाना है। और एमआईएम जो पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, ये सभी पार्टियों से मेरा संबंध है। सभी पार्टियों का मेरा आना जाना है और सभी पार्टियों से मेरा बहुत बड़ा संपर्क है। मगर फारूक भाई शाब्दी के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा जो बजाया जा रहा है, मैंने देखा हूँ, ये सरासर बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। दौला कुमटे ने जो शब्द इस्तेमाल किए, जो कहा है, उनकी जो मन की बात जो बताई है कि उन्होंने कार्यक्रम होना चाहिए। उनका कहना ये है, दौला कुमटे का, कि कार्यक्रम होना चाहिए। एमआईएम का बिल्कुल कार्यक्रम नहीं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। भाजपा उनका ध्यान रहना समाज की तरफ, धर्म की तरफ, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनके बजाय ये लोग करना चाहिए पहला। क्योंकि मेरे चैनल पर भी वही उनकी न्यूज़ लगाया था मैं, दौला भाई कुमटे की। तो मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि तुम लोग भी इस हालात में फारूक शाब्दी न रहते हुए भी तुम पार्टी का काम कर सकते हैं, मगर उनको इजाज़त नहीं है। मेरे को एक रिपोर्ट ऐसी मिली कि उनको इस तरह के कार्यक्रम सेपरेट लेना या हालात के नज़ारा पर लेना, उनको कोई ऐसी इजाज़त नहीं। क्योंकि बैठ जब लेने गए या मुलाकात करने गए, सीधा बोलते हैं कि हमको ऊपर से आदेश है, हम नहीं कर सकते। खैर, कोई बात नहीं। मामला यहाँ तक पहुँचा है कि फारूक भाई शाब्दी से मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं है और ना ही उनसे मैं एकदम कनेक्ट से मैं बात किया हूँ। मगर उनके जो काम हैं, उन्होंने जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम किए हैं, मैं पिछले 25 सालों से सुनते आ रहा हूँ और काम उनके देखा भी हूँ मैंने। महेंद्रगिरी से लेकर अक्कलकोट, सोलापुर, उमरगा और मराठवाड़ा में उनके, इससे एमआईएम में नहीं आने के पहले उन्होंने जो किरदार किए हैं, मैंने खुद देखा हूँ। एमआईएम में रहते हुए भी, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी यहाँ भी काम किए उन्होंने।
लॉकडाउन में, कोरोना काल के दौर में उन्होंने जो लोगों को, जो कौम मिल्लत के लोगों को और हर धर्म के लोगों को जो मदद दी है, आज तक कोई नहीं दिया है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात की कि कम से कम मेरे हिसाब से 50,000 की तादाद में तो लोगों को किट्स दिए वो किट ने। नई जिंदगी, शास्त्री नगर, अतराफ में घरकुल, बादशाह मुस्लिम पाचापेट वगैरह, बेगमपेट, अतराफ में जितने भी गोर गरीब लोग हैं उनको अनाज, शक्कर, दाल वगैरह सब तकसीम किए। इतना ही नहीं, दूध के पैकेट भी दिए उन्होंने। लॉकडाउन में मैंने जो स्थिति देखा हूँ, इतनी महंगी महंगी चीज़ गोर गरीब लोगों को जो दिए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई उस दौर में। फिर इसके अलावा अनेक जो भी मदद कार्य के हिसाब से अगर उनसे कांटेक्ट करेंगे तो मदद किए हैं, ऐसा मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है। इसीलिए फारूक भाई शाब्दी से जो दर्द पेश नामा कल पेश हो गया है, उससे मैं सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। क्योंकि सहमत में क्या हूँ, उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को ओपन छोड़ना चाहिए। आज जितने भी सोलापुर शहर के कार्यकर्ते हैं, ये सब कार्यकर्ते ओपन में रहना चाहिए। और इन्होंने हर कार्यकर्ताओं को अपना अपना इलाके का काम देकर मीडिया के सामने जाने के लिए, कलेक्टर के सामने जाने के लिए, निवेदन देने के लिए, मोर्चे आंदोलन करने के लिए पूरा क्लियर करना चाहिए, जैसे दूसरे पार्टियों में है। एमआईएम पार्टी में सिर्फ कंट्रोलिज्म रखा गया है। ये इस तरह से पार्टी उरूज में नहीं आ सकती और ना ही पार्टी का काम आगे नहीं जा सकता। क्योंकि आज प्रहार संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो है अकोला में है, मगर उनके कार्यकर्ते यहाँ काम करते हैं। मैंने खुद देखा हूँ, उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो उनके कामों से काम कामयाब भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिल चुका है। ऐसे अनेक पार्टियां हैं सोलापुर में, अनेक दल है, इन्होंने जो काम अंजाम देते हैं वो समाज के लिए, धर्म के लिए और गोर गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। उस तरीके से भी आज एमआईएम के नीचे के जो दर्जे के कार्यकर्ते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, वार्ड वगैरह जो भी है, उनको इजाज़त देना चाहिए कि वो तुम अंजाम करो। ऐसा अध्यक्ष का रहना ऐसा क्या ज़रूरी नहीं है। ये नीचे के जो सेक्रेटरी वगैरह जो रहते हैं वही काम अंजाम देते हैं। इसीलिए फारूक भाई शाब्दी के जहाँ तक हो सके वहाँ तक उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए, लोगों के लिए, गोर गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये मैं उनसे ना मिला नहीं ज़्यादा, और ना ही मैं उनसे कनेक्ट में हूँ, और ना ही उनका मेरा ज़्यादा संबंध नहीं है फारूक भाई साहब से। और उनके जो कारनामे हैं, मैं पिछले कई सालों से महेंद्रगिरी से लेकर अक्कलकोट वगैरह क्षेत्र में देखा हूँ और यहीं भी देखा हूँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि साहब, जो भी लोग हमारे ख़ास तौर पर दौला भाई, इनसे मैं कहता हूँ कि आप इस पर विचार करें, अभ्यास करें इस पर। तुम्हारी जो हक है वो हक उनसे मांगो, और लोगों को फ़ायदा होता है तो वो भी हक उनसे मांग लो, मगर कोई क्लेम ना लगाएं। समाज में दूरी निर्माण हो सकती है, समाज में इख्तिलाफ हो सकता है। हर क्षेत्र में अपने को काम करना है, सबको काम करना है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी जाति धर्म के लोगों को अपने अपने समाज का काम करना पड़ेगा। आप सब आगे आओ, मतभेद निर्माण मत करो। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं मालूम कि यहाँ पर पदाधिकारियों में जो मतभेद है, वो मतभेद गट ये निर्माण जो हुए हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। हर पार्टी खाली एक ऑर्डर देंगे तो काम अंजाम होना चाहिए। अध्यक्ष को रहना नहीं रहना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं एमआईएम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं वो कार्यकर्ता नहीं हूँ, और ना ही मैं सदस्य हूँ। बस एक पत्रकार के नाते से मैं सलाह दे रहा हूँ आपको। पत्रकार सभी पार्टी का, सभी जाति धर्मों का संबंध रहता है। देश का हमारा एक चौथा स्तंभ है। मैं पिछले कई सालों से भी समाज के लिए लड़ता हूँ, हर जाति के लिए लड़ता हूँ, मगर अपने हुकूक के लिए, हक के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। सभी को
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आना ऐसा ये नहीं, हम ये ना कौम की पार्टी नहीं है, ये सभी धर्म की पार्टी होगी। मगर हमारे समाज में जितनी भी कमेटियां हैं, ये कमेटियों को आगे आना चाहिए, मुसलमानों के हक़ के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक के एजुकेशन के लिए आगे आना चाहिए। आपको मालूम है दौला भाई, हमारे जो सोलापुर में इदारे हैं, जैसा कि सोशल कॉलेज है, पानकल हाई स्कूल है, उर्दू इदारे हैं, लाइब्रेरी है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, अनेक का है, सभी के केसेस साथ कोर्ट में चालू है। आपस में लड़कर सभी के केसेस कानून के दायरे में जाकर पहुँचे हैं। हालांकि आपस में लड़ने पर उस इदारे पर कब्जा अब प्रशासन का है, ना घर का ना घाट का। ये कहते ना एक मन है, ये इस तरह का होगा। अभी सरकार के हिरासत में वो पहुंची, वो इदारा हमारा। ऐसे अनेक इदारे हैं मुस्लिम समाज के। उसके ये किस लिए होता है? ये हमारे में इख्तिलाफ की वजह से होता है, हमारे में नफ़रतें जो पैदा होते हैं, जो गठ निर्माण होते हैं, उसकी वजह से होता है। कारोबार के ताल्लुक से उन लोग क्या करते करें, व्यक्तिगत कारोबार है उनका, करना ही पड़ेगा, घर का मामला है करना ही पड़ेगा, उसका सवाल नहीं है। मगर आज जो हालात जो गुजर रहे हैं, हमको हर समाज के लोग नहीं बल्कि पूरे अल्पसंख्यक के लोग हमको एक होना जरूरी है। यमाम को हम निशाना नहीं लगा सकते और ना ही किसी इदारे को निशाना नहीं लगा सकते हैं। हम तमाम ताइबे मुसलमान अल्पसंख्यक सभी को एक होना ज़रूरी है। वो भी हमारे हक़ के लिए, हमारी मूलभूत सुविधा के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। यमाम को ठेका नहीं दिया हमने मुसलमान लोग कि सिर्फ काम ये मुसलमानों का यमाम ही करेंगे, वैसा नहीं है। सभी को करना है, सभी इदारे, सभी कमेटी। इतना ही नहीं, कांग्रेस अल्पसंख्यक को भी करना पड़ेगा, कांग्रेस राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की कमेटी है कांग्रेस पार्टी में, राष्ट्रवादी में, इनको भी करना पड़ेगा। सबको आना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा, हक मांगना पड़ेगा, अपने वजूद का दावा पेश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, सभी मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, हिंदू धर्म, मुसलमान, सभी जाति धर्मों को मैं यही कहता हूँ कि अपने अपने समाज का काम करो, धर्म का काम करो। सभी लोगों को हिल मिल को रहने की एक उम्मीद बनाइए और नफ़रतें मत पैदा करें, आपस में भी नफ़रतें मत पैदा करें, जात धर्म में भी नफ़रतें मत पैदा करें। इससे नुकसान तुम्हारा नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है आम आदमी का। देखिए मैं कितने दौर देखा हूँ, कितने दौर हालात गुजरे मेरे सामने, मैंने सब देखा हूँ। इसीलिए मेरे भाइयों, ये नफ़रतें दिलों में से निकाल दो और समाज के लिए काम आ जाओ। अध्यक्ष नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा तो अपना अपना काम अपन अंजाम देना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं आपको इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह ताला सभी हमारे जाति धर्म के लोगों को, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को एक प्लेटफार्म पर लाए और समाज के लिए आवाज़ उठाने की उम्मीद करें। आमीन। शब खैर। सभी भाइयों को मेरा बहुत बड़ा प्यार भरा सलाम, धन्यवाद, शुक्रिया।